नोबिता जब साधारण कपड़े पहनता है तो अचानक वह डोरेमोन बन जाता है। दरअसल नोबिता ब्लैक कॉफी पीना चाहता था, लेकिन ब्लैक कॉफी बिना दूध और चीनी के होती है, जो बड़ों का स्वाद माना जाता है। इसलिए नोबिता सोचता है कि अगर वह बड़ा बन जाए तो वह भी ब्लैक कॉफी पी सकता है। डोरेमोन उसे बताता है कि इसके लिए उसके पास एक खास गैजेट है, पेंसोफुकु। इस ड्रेस को पहनकर जिस इंसान को ध्यान से देखा जाए, इंसान उसी का रूप ले लेता है। नोबिता डोरेमोन को घूरकर देखता है और सच में डोरेमोन बन जाता है। डोरेमोन बताता है कि इंसानों के अलावा फोटो देखकर भी किसी का रूप लिया जा सकता है। नोबिता एल्बम निकालता है, अपने टीचर की फोटो देखता है और तुरंत टीचर बन जाता है। अब वह आराम से कॉफी शॉप जा सकता है। नोबिता और डोरेमोन नीचे आते हैं, तभी नोबिता की माँ मिल जाती है। नोबिता टीचर बनकर कहता है, नोबिता बहुत अच्छा बच्चा है, कृपया उसे ज्यादा पॉकेट मनी दिया करे। माँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। बाहर सड़क पर चलते हुए उनकी मुलाकात शिजुका से होती है। शिजुका टीचर से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन नोबिता घबरा जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। नोबिता सोचता है कि टीचर बनकर घूमना ठीक नहीं है, तभी उसे एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है। नोबिता उसे घूरता है और उसी लड़के का रूप ले लेता है। दोनों कॉफी शॉप पहुँचते हैं। नोबिता थोड़ा नर्वस हो जाता है। मेन्यू देखकर हैरान हो जाता है कि कॉफी की इतनी सारी वैरायटी होती है। कैफे का मालिक पानी लाकर पूछता है, आज भी वही पुराना ऑर्डर। पता चलता है कि यह लड़का यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। नोबिता कह देता है, हाँ वही दे दीजिए। मालिक जाते जाते कहता है, गुड लक आमाओ, यानी इस लड़के का नाम आमाओ है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की आकर नोबिता के सामने बैठ जाती है। वह पूछती है, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे ना? नोबिता कंफ्यूज हो जाता है। लड़की बताती है कि उसके माता पिता उसे गांव वापस बुला रहे हैं और उसकी शादी तय करना चाहते हैं। नोबिता बोल देता है, तो अच्छी बात है, बधाई हो। लड़की परेशान हो जाती है। डोरेमोन भी कह देता है कि शादी तो अच्छी चीज होती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अलविदा कहकर चली जाती है। उसी समय नोबिता खुद उस लड़की का रूप ले लेता है, क्योंकि वह उसे ज्यादा देर तक देख रहा था। तभी वही हैंडसम लड़का अंदर आता है। वह घबराया हुआ होता है। वह नोबिता के सामने बैठता है और कांपती आवाज में कहता है, कृपया मुझसे शादी कर लो। उसके हाथ से एक डिब्बा गिर जाता है। डोरेमोन उठाकर देखता है, अंदर एक अंगूठी होती है। डोरेमोन समझ जाता है कि आमाओ उस लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता था, लेकिन नोबिता की वजह से सब बिगड़ गया। अब वह लड़की स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है और आमाओ को अलविदा कह चुकी होती है। नोबिता को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत ड्रेस उतार देता है और आमाओ को सच्चाई बताता है। डोरेमोन बांसुरी हेलीकॉप्टर निकालता है। तीनों उड़कर स्टेशन पहुंचते हैं। लड़की की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। आमाओ दौड़ता हुआ जाता है। पहले वह गलत लड़की को पुकार बैठता है। उसी बीच ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगते हैं। असल लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती है। आमाओ आखिरकार हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, कृपया मुझसे शादी कर लो। लड़की रोते हुए कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। दोनों गले मिलते हैं। एक सच्चा प्यार मिल जाता है। नोबिता और डोरेमोन राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने गलती सुधार ली। अब नोबिता फिर से टीचर बनता है और आखिरकार ब्लैक कॉफी पी लेता है। आखिरी में नोबिता सोचता है, बचपन में हम जल्दी बड़े होना चाहते हैं, लेकिन असल में छात्र जीवन ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है, क्योंकि बड़ों की दुनिया इस ब्लैक कॉफी की तरह कड़वी होती है।